हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले एसएससी जीडी 2023 यानी कि एसएससी जीडी 2023। तो मैं बोलना चाहता हूं जो कैंडिडेट एसएससी जीडी 2023 के प्रति सतर्क है, एसएससी जीडी 2023 की भर्ती देखने वाला है, तो वो इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि एसएससी जीडी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर सेपरेट जानकारी आपको मिल जाएगी। हर एक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा कि अब तक क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, हर एक चीज को यहाँ पर क्लियर करूंगा। आपको पता है ना, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब परिवार आपके साथ हमेशा है और हमेशा बना रहेगा। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको देता रहूंगा। जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आपका फॉरम स्टार्ट होगा, सब कुछ। बात कर लेते हैं एसएससी जीडी है क्या। देखो, एक एक चीज को इंफॉर्मेशन देता हूँ। एसएससी क्या है? एसएससी आपका एक एग्जाम का एक बोर्ड है जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये एक बोर्ड है। ठीक है, ये क्या करता है? पहले एसएससी जीडी की वैकेंसी होती थी, आपको पैरामिलिट्री सारी फोर्सेज मिलकर कराती थी। मैंने खुद ही आपकी यहाँ पर करवाती थी, जिसके अंदर पहले फिजिकल होता था, वो होता था। ठीक है, एसएससी करवाती थी, तब भी आपका फिजिकल होता था। पर अभी क्या हुआ, अभी आपका नया रूल चेंज होने की वजह से अब क्या हो गया कि अब इसको पहले एग्जाम होने लग गया। देखो एसएससी जीडी में होता क्या, देखो बता दो आपको, एसएससी जीडी में कौन कौन से आते हैं। एसएससी जीडी में बात करूं तो आपके यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो सभी आते हैं। कौन कौन सी फोर्सेज आती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद में एनआईए, इसके बाद में एसएसएफ, ठीक है, इसके बाद में सीआईएसएफ, इसके बाद में आपका एसएसबी, इसके बाद में आपका आईटीबीपी, इसके बाद में आपका सीआरपीएफ, इसके बाद में आपका आसाम राइफल। ठीक है, सेंट्रल आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, आपका सीएसएफ सेंट्रल आपका सेंटर आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, जिसको एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसका बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, जिसको हम बोलते हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं आपका आसाम राइफल। ठीक है, इसके अलावा कोई फोर्स बची तो नहीं ना? बीएसएफ बीएसएफ सीएसएफ सीआरपीएफ, आपका एसएसएफ एनआईए एसएसबी सीआरपीएफ और असम राइफल, सारी फोर्सेज आ गई है। ठीक है, ये चीज आती है, ये फोर्सेज आती है। ये फोर्सेज की जितनी भी आपकी जीडी की वैकेंसी आती है, जितनी भी आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, जीडी की वैकेंसी आती है, डायरेक्ट जीडी की भर्ती रिक्रूटमेंट आती है, वो किसके तहत होती है? वो एसएससी के तहत होती है, जिसको हम बोलते हैं एसएससी जीडी। क्या बोलते हैं? एसएससी जीडी, जिसकी वैकेंसी कौन करता है? एसएससी। ये बात आप ध्यान रखना। महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊं तो जो बच्चा वर्दी पहनने का शौकीन है, जो ये चाहता है कि मैं वर्दी पहनूं और देश की सेवा करूं, तो उनके लिए गोल्डन चांसेस हो सकता है एसएससी जीडी। अब देखो वैकेंसी क्या आएगी, कब वैकेंसी आएगी, कितनी पोस्ट आएगी, वो मैं बात करता हूँ। वैकेंसी मेरे दोस्त यहाँ पर अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर में आपका यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होगा। सबको पता है अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है, सारी सबको पता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर एक चीज और निकल कर आ रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट होते ही क्या ये भर्ती चालू हो जाएगी? मेरे दोस्त, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, मान लो भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब मैं चीज बताऊं आपको, ध्यान रखना। अक्टूबर में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, दिसंबर में आपको करेक्शन का ऑप्शन देंगे, भाई क्या करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप यानी कि दिसंबर तक, इस साल तक आपकी फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपकी पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट कितनी की आएगी, वो चीज मैं आपको बताऊं। एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करूंगा, पोस्ट कितनी की आएगी मेरे दोस्त। बात कर लेते हैं यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से भाई बहुत ही बेस्ट बुक निकल कर आ गई है एसएससी जीडी 2022 परीक्षा के लिए। देख सकते हो मेरे दोस्त, एसएससी जीडी 2022 के लिए आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है, जिसमें इस बुक में आपको वो सब कुछ बताया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। क्योंकि 2023 में आपका जिस तरीके से पेपर होने वाला है, उस तरीके से यहाँ पर सिलेबस दिया गया। करंट अफेयर्स आपके जो भी जिस तरीके से पर्सन आते हैं, जिस तरीके से एसएससी एग्जाम लेती है, उस तरीके से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस वगैरह, आपका पेपर उसी तरीके से आपके लिए बनाया गया। तो इस बुक को आप खरीद सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो मेरे दोस्त। और इसमें एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, इस बुक में साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, जिसमें आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हो, मतलब अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। और वो जमाना नहीं है कि आप केवल स्टडी करके यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट भी करना बहुत जरूरी है और स्टडी भी करना जरूरी है, तभी जाकर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपके चक्षु पब्लिकेशन की आप स्टडी गाइड और यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट दोनों ले सकते हो मेरे दोस्त।
तो देखो मैं पोस्ट की बात करूं तो जो आपकी अभी एक नोटिस भी वायरल हो रहा है कि भाई 58,000 प्लस पोस्ट आ सकती है, पर नहीं दोस्त, मैं यहाँ पर चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी 60,000 प्लस रहने की 100% संभावना है। 60,000 प्लस या 80,000 के बीच में आपकी वैकेंसी रहने की 100% संभावना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पिछली तो 25,000 की, अब की इतनी। मेरे दोस्त पिछली बार चुनाव नहीं थे, पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव नहीं था। अब की बार 2024 के अंदर आपको पता है ना, 2024 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव, और आपने सब जगह देखा, चाहे स्टेट हो चाहे गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक गवर्नमेंट जाते जाते कुछ भर्तियां करवाती है बड़ी, ताकि वो उनका बड़ा फायदा ले सके। क्योंकि जब 60,000 जॉब लगेंगे ना, तो 60,000 एक बंदे के पीछे उसके माता पिता भाई चाचा ताऊ, मतलब एवरेज मानो तो 5 बंदे होंगे उस समय, एवरेज मानो तो 5 बंदे होंगे, मतलब आप एवरेज 6 5 30 यानी 30 लाख वोट को सरासर लेकर आ रहा है। हकीकत बताऊं तो 6 5 30, ये देखो 30, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10 लाख, यानी 3 लाख वोट तो वो लेकर आ रहा है। अब वो जैसे आप लोगों को तो उसके रिश्तेदार भी उसको वोट देंगे, मतलब यहाँ पर चीज बनो तो 30 लाख वोट जाहिर सी बात है सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में डाल रही है। तो भाई वोटू का चक्कर में वैकेंसी 100% आएगी, 60,000 प्लस वैकेंसी 100% आएगी, ये तो इसका ऑथेंटिक जानकारी। अब बात आती है कि एसएससी जीडी भाई वैकेंसी ज्यादा क्यों आएगी, क्योंकि पिछली बार सीआरपी में वैकेंसी नहीं थी, जो कि आपकी देश की सबसे बड़ी आपकी जो गए, यानी कि जैसे मान दो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है, जिसको अपने सीआरपीएफ आपने देखा होगा कई जगह पर दंगा प्रसाद होता था, जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत जगह सीआरपीएफ बड़ा काम करती है। तो आपको बता रहा है सीआरपीएफ वैकेंसी नहीं आएगी, सबसे ज्यादा पोस्ट खाली इसमें, तो इसमें वैकेंसी आएगी, इसमें ये दे देगा कम से कम 30,000 प्लस वैकेंसी। तो आपको पता है ये 30,000 प्लस देगा, तो आपको जाहिर सी बात है ये 60,000 प्लस वैकेंसी 100% हो जाएगी, क्योंकि पैरामिलिट्री बाकी फोर्स थी तो वैकेंसी देगी, बीएसएफ देगी शायद तक 9,000 के लग 10,000 के लगभग, तो इतने वो डिटेल में मेरे पास डाटा पड़ा है भाई कौन सी वैकेंसी, वो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जाहिर सी बात है भाई वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब बात आती है कि वैकेंसी हमारी आने वाली, तो हमें क्या करना है। अब देखो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना है, मेन चीज ध्यान रखना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। कोई भी भर्ती हो चाहे आपको यदि सिलेक्शन लेना है, कोई भी भर्ती, जाहिर सी बात है कोई भी भर्ती हो यदि सिलेक्शन लेना है, तो उस सिलेक्शन के प्रति आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी पता होना चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता तो उस भर्ती के प्रति आप सतर्क नहीं है। ये आपकी वो जानी मानी फोर्सेज है जो आप यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम करोगे, सारे फौजी भी खेलोगे, यानी आप इसमें फौजी भी खेलोगे। और ये चीज और बता दूं, 60 साल तक की नौकरी है, इंडियन नेवी आर्मी एयरफोर्स, यानी कि नेवी आर्मी एयरफोर्स, इसमें आप 5 4 साल की नौकरी के बाद कभी भी बाहर किए जा सकते हो। पर यहाँ पर यदि आप जॉब लगे तो आपकी जॉब सिक्योर है, आप यहाँ पर 60 साल तक नौकरी करोगे, तो आपके लिए गोल्डन चांसेस है। जो बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है उनको मैं बोलना चाहता हूँ, आप इंडियन आर्मी की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं बोलता आप तैयारी मत करो, तैयारी करो, पर इसकी भी तैयारी आप यहाँ पर करो। अब देखो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले होता है आपका सीबीटी, जिसको अब नए बच्चे उनको नहीं पता है सीबीटी क्या होता है, तो मैं बता दूं, डिटेल में बताऊं आपको। सीबीटी था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसका आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाता है। आपका पहले क्या होता था, ओमारक बेस्ड एग्जाम लिया जाता है, पर अभी आपका सीबीटी लिया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। बात करते हैं इसके अंदर आता क्या है, देखो मेरे दोस्त यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। अब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर आते हैं, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव, 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट का आपको टाइम देता है, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास, ताकि सारे दोस्तों को ये पता चल सके भाई एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो आपको डिटेल में सही इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि यार मैंने झेला है, मैंने झेला है इन सबको झेलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है, क्योंकि एक एक चीज का पता होना जरूरी है। अब कोई क्या हवा में बातें करता, पर नहीं, आपका भाई आपको सीधे दिल से निकली हुई बात होती है, और जो दिल से निकलती बात होती है वो हमेशा सत्य होती है। आपको एक चीज बता दूं, आपसे कोई नहीं चाहता, आपका कोई ऐसा नहीं चाहता जो आपको जॉब लगी, केवल आपके 3 बंधु के अलावा, माता पिता या आपके दादा दादी है तो, या फिर आपका छोटा भाई या बड़ा भाई है तो, या बहन आपकी, इनके अलावा आपको कोई नहीं चाहता भाई, पड़ोसी नहीं चाहता, सागी चाचा नहीं चाहता, सागी ताऊ नहीं चाहता आप जॉब लगो। हकीकत बता रहा हूँ, हाँ हो सकता है भाई 2% चाहते होंगे, पर हकीकत बता रहा हूँ ऐसा नहीं चाहते। तो आपको बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे
पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन चांसेस है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो बता दूं आपको, जो बात हकीकत बोल रहा हूं तो बता देना, तभी तो बोल देना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इसी बात के साथ बोल देना उनको कि बजाएंगे तो अब की बार आपके घर के सामने डीजे, और डीजे किसी में सेलेक्ट होके, एक पैरामिलिट्री फोर्सेज में सेलेक्ट होके, एक अच्छी सी जॉब लगे, एक अच्छा सा फौजी बन के। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सब का क्या काम होता है, वो भी मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा भाई। बीएसएफ का क्या काम होता है, सीआरपीएफ का क्या काम होता है, सीएसएफ कैसे नौकरी करती है, आपका एसएसबी क्या ड्यूटी करती है, आपका एनआई की ड्यूटी करता है, एसएसएफ क्या ड्यूटी करता है, असम राइफल कहाँ ड्यूटी करता है, क्या ड्यूटी करता है, सब कुछ आपको बता दूंगा। वो अलग से सुविधा वगैरह सब कुछ एक आपका सेपरेट अलग अलग वीडियो बना दूंगा, उनकी बात छोड़ो आप। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं सीबीटी, जिसके अंदर आप अब 100 क्वेश्चन आते हैं किसके, बहुत सारे बच्चों की भाई बिल्कुल हाथ का जायज सवाल है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे 100 क्वेश्चन तो किसके भी आ सकते हैं। देखो बता दूं आपको, सबसे पहले हम लेते हैं मैथ को, जिसका आपको सबको डर लगता है और जिसको मैं सबसे सरल मानता हूँ, ठीक है, जिसके आते हैं आपको 25 क्वेश्चन। इसके बाद में लेते हैं रीजनिंग को, जिसको आप सबको सरल लगती है, जिसके आते हैं 25 क्वेश्चन। अब जिसके बाद में आता है आपका हिंदी या इंग्लिश, जिसके आते हैं 25 क्वेश्चन। इसके बाद में आपका जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस, जिसके आते हैं 25 क्वेश्चन। अब देखो मेन चीज रोल अदा क्या करता है, मेन चीज रोल अदा करते हैं आपका हिंदी, रीजनिंग और मैथ। हिंदी, रीजनिंग और मैथ जिस बच्चे ने यहाँ पर पकड़ कर ली, वो बच्चा एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो जाएगा, वो बच्चा एसएससी जीडी में यहाँ पर सेलेक्ट 100% हो जाएगा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकते हैं। बल्कि जीके में आज तक माइका लाल ऐसा कोई नहीं है जो आपका पूरे 25 में से 25 लेकर आया हो। पर ऐसे बंदे देखे जो मैथ में 25 से 25, रीजनिंग में 25 से 25 और हिंदी में 25 में से 25। इंग्लिश आपकी इच्छा है, इंग्लिश भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में अच्छा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बुरा नहीं बोलता, पर मेरे को नहीं आती भाई इंग्लिश, मेरे को नहीं आती, हकीकत बता रहा हूँ, मैं हिंदी काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सब्जेक्ट आते हैं, जो आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के आपके यहाँ पर होते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट चरण, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट चरण, जिसको हम बोलते हैं फेज फर्स्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट चरण या फेज फर्स्ट। इसके बाद में यदि यहाँ पर आपका, इसके बाद आती है कट ऑफ, उसके बाद में यदि आप यहाँ पर पास हो जाते हो, यदि यहाँ पर आपकी 60,000 वैकेंसी आती है, वहां पर यदि 5 गुना पास कर 3 लाख बच्चे या 4 लाख बच्चों को पास करा, इसके अंदर यदि आप पास हो जाते हो, तो इसके बाद में आता है आपका सेकंड चरण का कोलेटर। अब देखो सेकंड चरण के कोलेटर में क्या होता है, सेकंड चरण से जाने से पहले एक बार फिर बोलूंगा, सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हर एक बंदे को इसका पता चल सके कि बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, जो आपका इंतजार कर रही है वर्दी पहनने का, वर्दी पहनने का, और अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करने का, और अपने बाप को बोलना तेरा बेटा फौजी बन गया बापू, अब चल तू गांव के अंदर छाती तान के, क्योंकि तेरा बेटा फौजी है यार। तो बोलना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी सेकंड फेज की। देखो सेकंड चरण की, देखो सेकंड चरण में यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर होता है पीटी पीएसटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका पीएसटी को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये 2 चरण होते हैं। अब दोनों चरणों को एक ही दिन में कंप्लीट होना होता है। देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे मेन चीज होती है, उसके बाद होता है आपका हाइट, चेस्ट, वेट और दौड़। क्या होती है, दौड़, हाइट, चेस्ट, वेट। यहाँ पर दौड़ कितने किलोमीटर होती है वो मैं बताऊँ आपको। यदि आप मेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट आप हो, तो मेरे दोस्त 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ करनी होगी, जो कि एक नॉर्मली दौड़ है, पर आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। क्या कारण होता है, क्योंकि एसएससी जीडी है ना, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट निकालते भाई, आज रिटर्न का रिजल्ट आया तो मतलब 10 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पर कोलेटर डाल देते भाई, 10 दिन बाद आपका फिजिकल है वहां पर, तो मतलब 10 दिन के अंदर बच्चे दौड़ नहीं कर पाते। तो मेन कारण यहाँ पर भी ये भी एक रोल अदा करता है, ठीक है। इसके बाद में आपका हाइट, फीमेल कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, फीमेल कैंडिडेट का आपका 1600 मीटर की रेस होती है, जिसके अंदर आपको 8.5 मिनट का टाइम दे देता है, अच्छा खासा टाइम होता है। इसके बाद में बात करते हैं हाइट की, जिसको बोलते हैं ऊंचाई। 170 सेंटीमीटर आपको मेल कैंडिडेट होना चाहिए। जनरल की बात करो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, जैसे आपको यहाँ पर लो आपका आसाम, मेघालय, मिजोरम इन साइड से आते हो तो आपको 167 सेंटीमीटर में चलेगा। यदि आप लद्दाख रीजन से आते हो तो 165 सेंटीमीटर में चलेगा। वो आप अपना देख लेना, नोटिफिकेशन डिटेल आते हैं मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं यहाँ पर चेस्ट की। देखो चेस्ट की मैं बताऊंगा, फीमेल का भी बताऊंगा। चेस्ट आपका नॉर्मली आपका यहाँ पर 78 से 83 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल की मैं बात करूं तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
फीमेल वाले ध्यान दो, फीमेल 157 सेंटीमीटर आपके लिए हाइट होनी चाहिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो, ओबीसी आप जनरल हो तो, ये बात आप ध्यान रखना। चेस्ट आपको भाई 78 से 83, ये चीज 3 चीज मेन होता करती है, हाइट, चेस्ट, यहाँ पर जो आपका चेस्ट, हाइट और रेस। इसके बाद में आपका आता है वेट, जिसको हम बोलते हैं वजन। नॉर्मली हम बोलते हैं वजन आपको 50 केजी नॉर्मल होना चाहिए और हर बच्चे का होता है, और फीमेल कैंडिडेट 45 केजी, 45 केजी नॉर्मल आपका होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। ये होता है आपका सेकंड पेज एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं पीटी पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर देना, आपके लिए डिटेल में और वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स जरूर कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि एक एक चीज को आपको खुलकर बता रहा हूँ, इतनी खुलकर चीज आपको कोई नहीं बताता, इतनी खुलकर कोई चीज नहीं बताता आपको। और मैं बता दूं, एसएससी जीडी का यदि आप सेपरेट कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आपका ऑल इंडिया ज्योमेट्री 0.2 के ऐप के ऊपर आ चुका, तो ऐप पर आप कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आपके लिए इतने कम कोर्स है कि आप इसका अंदर 1 महीने का खर्चा भी आपका इसके सामने कम है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दे लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद यदि आप यहाँ पर होते हो फिजिकल पास, अब मान लो यहाँ पर फिजिकल पास होते हो, अब एक चीज ध्यान रखना, वैकेंसी आपकी कितनी है भाई? वैकेंसी आपकी 60,000 है। कितने में एवरेज लेके चल रहा हूँ, एक वैकेंसी कितनी है? 60,000। बुलाएंगे कितने कैंडिडेट को भाई? बुलाएंगे कितने कैंडिडेट को? ठीक है, 24, यानी कि 2,40,000 कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर यदि आप 10 गुना पास होते हो, 10 गुना में यदि आप 2,40,000 कैंडिडेट में से मान लो यहाँ पर 3 लाख कैंडिडेट पास हो गए, 3 लाख कैंडिडेट पास हो गए, तो फिर आपकी एक कट ऑफ आएगी, फिर आप ये कट ऑफ आएगी जिसको बोलते हैं आप कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ नहीं बोल सकते, इसका कट ऑफ बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर क्या करेगी, आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिस बच्चे का दिया जाएगा, जिस बच्चे का यहाँ पर इस कट ऑफ के अंदर सेलेक्ट होगा, उसके अंदर आपको 1 से 2 नंबर बढ़ा के आती है कट ऑफ, ताकि यहाँ पर बच्चे जो नीचे वाले वो यहाँ पर रुक जाएंगे। उसके बाद में वो भी बताऊंगा क्या कुछ होता है। देखो यहाँ पर आती है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपका होता है मेडिकल होता है। मेडिकल भाई पूरे शरीर का होता है, कोई दिक्कत नहीं, 6x6 आके ये पूरा शरीर आपका फिट हो जाती है। मेडिकल के बारे में भी डिटेल में वीडियो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। यानी ये होता है आपका डीएमई, जिसको हम बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में जिस बच्चे को यहाँ पर मिल जाता है रेपर, जिसको बोलते हैं री मेडिकल एग्जामिनेशन, आरएमई, जिसको बोलते हैं आरएमई, डिटेल मेडिकल एग्जाम से कोई बच्चा फेल होता है तो उसको दिया जाता है एक स्लिप और बोला जाता है सिविल डॉक्टर से ये पेपर तुड़वा के लेके आओ, यहाँ पर फॉर्म भर दो और फॉर्म भर के आप भेज देना। इसके बाद में आपका री मेडिकल कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं री मेडिकल, आरएमई, री मेडिकल हो जाता है। यदि आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या आरएमई दोनों में पास हो जाते हो, आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन पास हो गया, उन बच्चों को आरएमई नहीं देना होता, जो फेल हो जाते हैं उन बच्चों को आरएमई देना होता है। आरएमई में यदि आप पास हो जाते हो तो उसके बाद बनती है आपकी फाइनल कट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन कट ऑफ भाई, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन कट ऑफ। और जिस बंदे का इसमें नाम आ जाता है ना, इसमें नाम आ जाता है ना, वो बन जाता है एक देश का फौजी, उसको बना देते हैं ये ट्रेनिंग देके फौजी। देखो मेरे दोस्त, इसमें लाने के लिए भाई जी जान और लगन मेहनत करनी होगी, और वो आज से स्टार्ट करोगे तब जाकर होगा। ये नहीं कि हम फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट करेंगे, और फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट होने वाले खाने बताओ हकीकत, वो फॉर्म भरने के बाद भी स्टार्ट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे तो ये करते हैं कि आप सोचेंगे यार एडमिट कार्ड आएगा जब एग्जाम डेट आएगी तब स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी दे लेते हैं तब बोलते हैं यार अब स्टार्ट करेंगे। क्या खाक स्टार्ट करेगा क्या? अब तो गई भर्ती, भर्ती जाने के बाद ऐसे गोल्डन मौके बार बार नहीं आते, फिर यह भर्ती आएगी फिर से 5 साल बाद इतनी बड़ी भर्ती आएगी। हाँ वैकेंसी आ जाएगी पर वही आपकी 20-25 हजार की, और उसमें भाई आपको पता है सिलेक्शन किस तरीके से होता है, उसमें आएगा आपको इसमें आता और उसमें दुगुना। ये बात आप ध्यान रखना, कंपटीशन कितना रहता है। आपके फॉर्म भी इसके अंदर बता दूं मैं, आपके 40 लाख से लेकर 60 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, 60 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मानता हूँ, 60 लाख फॉर्म कम नहीं होते। ये बात आप ध्यान रखना। ये था एसएससी जीडी का फुल आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी भी यदि कोई आपके डाउट्स रह गया, कोई यदि कंफ्यूजन रह गया, जो नए बच्चे उनको बोलना चाहता हूँ, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, आपका डिटेल में फिर से बता दूंगा, कमेंट से जवाब दे दूंगा, या फिर आपको यहाँ पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हर एक चीज को आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ऑल इंडिया ज्योमेट्री 0.2 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ऑल इंडिया ज्योमेट्री 0.1 को भी सब्सक्राइब करे, आर्मी लवर को भी सब्सक्राइब करे, सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बता दूं मेरे दोस्त, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको सबसे सटीक यहाँ पर दी जाती है।
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे भविष्य के फौजियों, आपका ये फोर्सेज इंतजार कर रही है। यदि आप इन फोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हो तो बता दूं, ऑल इंडिया जॉब मित्रों पॉइंट टू यूट्यूब परिवार आपके साथ है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। जब फोरम स्टार्ट होगा तब से लेकर आपका फाइनल ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहूंगा। 1% भी वादा करता हूँ आपसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, वादा करता हूँ आपसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।